बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। पंचशील बुद्ध विहार डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति आनंद पर्वत दिल्ली के सभी आयोजकों को बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और महात्मा फूले और बाबा साहब की साझा जयंती में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले आयोजकों को बधाई कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को एकजुट करके साझा जयंती मनाने का कार्यक्रम किया है। आज जरूरत इसी साझेपन की है कि हम सब मिल करके एक दूसरे के दुख सुख में काम आए और एक दूसरे की हिम्मत पहचान कर इस देश में आगे बढ़ने का काम करें। इसी साझेपन की जरूरत है। अभी अंबेडकर नगर से आई हुई बहुजन गायिका मालती जी जब अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही थी जो जनगीत था, उसका एक बोल था कि धरती ने दिया है ना अंबर ने दिया है, हमको जो दिया है अंबेडकर ने दिया है। मुझे लग रहा है कि वो बेचारी गीत बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के आंदोलन के कई रूप होते हैं। कई बार घंटों घंटों भाषण दे लीजिए और कोई एक आध गीत दिल को छू जाए तो वो उसको भारी पड़ता है। इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और ये गीतों का भी क्रांतिकारी कार्रवाई हुई आगे बढ़ता रहे। और यहाँ आनंद पर्वत में आकर के एक कंफ्यूजन मुझे हुआ कि इतने लोग यहाँ पूर्वांचल के आए हुए हैं, लग ही नहीं रहा है दिल्ली का आनंद पर्वत है कि लग रहा पूर्वांचल का कोई जिला है। तो अंबेडकर नगर से, जौनपुर से, प्रतापगढ़, आजमगढ़, पूरा पूर्वांचल लगता यहाँ आएगा। सब मेहनत का सामान। तो आप लोगों के भोजपुरी में भी हमारा जय भीम बा। बीच बीच में भोजपुरी बोला तो बहुत जरूरी। देखा उधर के लोगों के मिजाज होला हमने तरफ ना, और जैसे भी से माटी में खुदाई होकर वही लोग बैठ के मर तमाशा देखे लगे। यहाँ एक आदमी आदमी दाएं बाएं करत हो, पूरा पब्लिक चल जाती हो, क्या हो तो ये कुल ना करे। सब कुंटल भर दूध में एक आध दूध नींबू जो काम कर देना वो काम ना करेगा, एकदम अपने निशाना पे अटे। और इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती कल गुड़गांव में एक जगह हम लोग गए, वहां भी हमने एक बात कही कि इस दुनिया में करोड़ों लोग पैदा हुए और होते रहे इंसान बन के और सब बराबर। फिर कुछ लोग पैदा हुए, अब उनका दावा है कि वो मुख से पैदा हुए थे, मुझे नहीं पता वो कैसे पैदा हुए थे, लेकिन चूंकि उनको अपने को श्रेष्ठ बताना था तो वो कहे कि हम अलग तरीके से पैदा हुए। कैसे हुए? मुखस से जाए थे ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय, तो हम आपसे श्रेष्ठ हैं। और उससे ऊपर श्रेष्ठ क्या बताया कि हम इस धरती पर उसके अवतार हैं। तो उन्होंने जातियां बना दी
तो पहले जो लोग पैदा होते थे सब इंसान होते थे, फिर जब जाति बन गई तो उस जाति में बंटकर कुछ लोग इंसान से भी ऊपर हो गए और ढेर सारे लोगों को जातियों में नीचे रखकर इंसान से भी बदतर बना दिया गया। फिर इस देश में बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने वापस इंसान को इंसान से बराबर बनाने के लिए भारत का संविधान बना दिया और अब कोई इंसान बड़ा कोई छोटा नहीं, सब व्यक्ति का एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट की एक कीमत। और इसलिए दुनिया में बहुत लोगों की जयंती मनाई जाती होगी, लेकिन करोड़ों करोड़ लोग दुनिया भर में महीनों तक जितना बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, ऐसा दुनिया में दूसरा कोई मौजूद नहीं है जिसकी जयंती इतने शान शौकत से मनाई जाती है। और इसलिए मैं बाबा साहब को उस गीत से जोड़ कर कह रहा हूं, क्योंकि करोड़ों लोगों को धरती, अंबर, चांद, सितारे, नदी, पर्वत, पहाड़ सब था, लेकिन फिर भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। उसी गीत में बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान और उनके संघर्ष से पानी पीने, मुख्य सड़क पर चलने का हक मिला। उन लोगों ने अपने सीने में डॉक्टर अम्बेडकर को आज भी जिंदा रखा है और हमेशा जब तक इस देश में कोई भी संविधान का आखिरी पन्ना बचा होगा, डॉक्टर अम्बेडकर वहां लोगों के जहन में ऐसे ही जिंदा रहेगा। और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जयंती मनाई जाती है। तो उस जयंती की आप सबको बधाई। महात्मा ज्योतिराव फूले जिसकी साझा जयंती आप मना रहे हैं, बाबा साहब को इस देश में कहा जाता है, पहले तो आजादी के बाद गायब करने की कोशिश की गई, अब गायब नहीं कर पाए तो बाबा साहब को कहा कि ये केवल दलितों के नेता हैं। कुछ होता है ना, सिलेबस से गायब कर दो तो लोग अम्बेडकर को भूल जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब छपी 1980 में और भारत का संविधान लागू हो गया था 1950 में। बाबा साहब को भारत रत्न मिला 1990 में। तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रम था कि जब बाबा साहब की किताब नहीं छापेंगे तो लोग बाबा साहब को भूल जाएंगे। लेकिन वो गांव के लोगों, आपको पता होगा, कुछ बीज ऐसे होते हैं ना, उनकी ताकत इतनी होती है कि किसी बंजर जमीन में भी दाग दो, वो धरती फोड़ करके लहलाते हुए खड़े हो जाते हैं और अपना छाया, अपना फल मानवता को अपने आप बांटते रहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे शख्स का नाम है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, डॉक्टर अम्बेडकर क्यों अमर है। डॉक्टर अम्बेडकर वापस जब इस देश में लौटे तो दर्जनों डिग्रियां लेकर लौटे। 4-4 PhD की डिग्री थी और सारी डिग्री ओरिजिनल थी, एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी। प्रधानमंत्री की तरह सारी ओरिजिनल डिग्री थी। इतनी डिग्री हासिल की जिन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया कि पढ़ नहीं सकते। उसने जब हाथ में कलम कायदे से पकड़ी तो सारी ओरिजिनल डिग्री हासिल की, फिर भी जब इस देश में लौटे तो अधिकारी बनने के बाद भी चपरासी भाई फेंक कर देता था, पीने का पानी ढंग से नहीं दिया। तो डिग्री कीमत से अगर कीमती होती तो बाबा साहब के साथ अपमान नहीं होता। और पिछले दिनों अभी राजेंद्र गौतम साहब बैठे हुए हैं, हम लोग एक कार्यक्रम में वहां गए थे और मैं बार बार उस कार्यक्रम को याद करता हूं सर। उस जगह में लगा कि ऐसी कोई ताकत है सयाजी बाग गुजरात बड़ोदरा में कि बाबा साहब जब इतना तिरस्कार हुआ तो बाहर आकर के रोए बैठे वहां, और चाहते तो इतनी डिग्री भी विदेश चले जाते। आजकल तो सब पैसा लूट कर विदेश चले जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और चौकीदार सो रहा है। लेकिन बाबा साहब इस देश में अपना अपमान सहने के बाद भी इतनी डिग्रियां थी कि विदेश में जाते तो बहुत बड़े ओहदे पर होते। आज भी
यहाँ के लोग दिल से डॉक्टर अंबेडकर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर विदेश नहीं गए और उस जगह पर संकल्प लेते हैं कि जब तक इस देश में जातिवाद का खात्मा नहीं कर देते, अपने लोगों को बराबरी का हक नहीं दिला देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और वो संकल्प जगह थी, और वहां से डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे जीवन जो काम किया उसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल कर रख दिया। इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को अमर रहने की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हो या महात्मा ज्योतिबा फूले, वो कोई एक व्यक्ति होते तो कुछ लोग याद करते, कुछ दिन बाद भूल जाते, लोग बाप दादा को भूल जाते, कितने दिन को याद रखता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है साहब, पहले कम लोग याद करते थे डॉक्टर अंबेडकर को, और अब मैं देख रहा हूं जितना इस देश में जितने बड़े स्तर पर लाखों करोड़ों लोगों के साथ सड़क पर उतरकर जितना बड़ा स्तर पर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती अब मनाना शुरू हुआ है, इतना और कोई दूसरा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को लगता है अब ज्यादा वो लोग याद कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनकी जयंती मना रहे हैं। गुम हो गए वो लोग जो चाहते थे कि उनको सिलेबस से हटा देंगे तो गायब हो जाएगा। 3 तरह के प्राणी होते हैं दुनिया में। एक वो जो इतिहास लिखते हैं, महात्मा फूले, तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा मुंडा, पेरियार और ऐसे जाने कितने लोग, उन्होंने इतिहास लिखा है, इसलिए वो लोग दुनिया में अमर रहेंगे। दूसरी कैटेगरी उनकी होती है जो इतिहास पढ़ते हैं। हम और आप अभी उस कैटेगरी में हैं जो अपने पुरखों के लिखे इतिहास को पढ़ रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी और एक लोगों की होती है जिनको न इतिहास लिखने का मौका मिला, न इतिहास पढ़ने का मौका मिला, तो जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इतिहास का सिलेबस बदल कर सोचते हैं कि इतिहास में अमर हो जाएगा। पहचान रहे ना, सिलेबस बदल रहा है आपका लोग कि वहां पर सिलेबस में आपको झूठ पढ़ाया जाए और आपके बच्चों को आपका इतिहास न जानने दिया। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फूले, पेरियार और तमाम लोगों ने इतिहास रचा है। कैसे रचा? इस देश के लोगों को बराबरी का हक दिलाकर रचा। कैसे रचा? इस देश में हर एक बच्चे बच्चियों को उसके जेब में पैसा है कि नहीं है, उसकी जाति कौन सी है, उसका मजहब कौन सा है, गांव के हैं कि शहर के हैं, ये सब भेद मिटाकर भारत का संविधान लागू कर दिया कि आपके बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले। और आप सोचो ना, पूर्वांचल के रहने वाले लोगों, आप यहाँ दिल्ली में हाथ से यहाँ रहते हैं, बुद्ध विहार बनवाया है और लोगों को 10 बजे रात तक की परमिशन मिलती है, और ये लोग 4 बजे रात तक का परमिशन लेकर के यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये आपका संविधान की वजह से संभव हो पाया। अगर संविधान नहीं होता तो ये मौका मिल पाता क्या? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की अहमियत है कि उन्होंने सबको बराबरी का मौका दे दिया। और एक बात सोचो ना, इस देश में लोगों को, उनको जब मौका मिला कलम और किताब पकड़ने का, तो उन्होंने मनुस्मृति लिख दी। महिलाएं बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहेंगी। बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने कहा महिलाओं को उत्तराधिकार मिलेगा, संपत्ति का अधिकार मिलेगा, वोट का अधिकार मिलेगा, काम के घंटे कम होंगे और उनको चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव मिलेगी। और भारत के संविधान में लिखकर चले गए कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सब बराबर रहेगा। उनके पुरखों को मौका मिला तो मनुस्मृति में लिख दिया कि अगर आप मुख से पैदा होते हैं तो किसी की हत्या भी कर देंगे तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। आप समझ रहे ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? समझदार को इशारा काफी। जिस मंच पर महात्मा फूले और बाबा साहब की बात हो, उस पर इशारे में बात उन लोगों की की जाए जिनसे आपकी लड़ाई है। तो उनको मौका मिला तो उन्होंने ऐसा दस्तावेज बनाया कि वो हत्या भी कर दे तो कोई सजा नहीं, और हमारे लोग अगर चींटी भी मार दे तो उनको बड़ी बड़ी सजा मिलेगी।
बाबा साहब को मौका मिला तो ये नहीं कहा कि अब हमारे लोग ऊपर होंगे और ये मुख से पैदा होने वालों का अधिकार छीन लो, इनको वोट देने का अधिकार न दो। अरे बाबा साहब होने का मतलब समझो, अपने लोगों को तो हक अधिकार दिया ही दिया, उनको भी मौका दे दिया जिन्होंने बाबा साहब के लोगों का हक अधिकार छीन लिया। लेकिन आज भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती वो लोग नहीं मना पाते। मैं तो आज भी एक शिकायत करता हूं और बधाई दे रहा हूं इस मंच के आयोजकों को। उन्होंने बार बार एक बात पर जिक्र किया है, जोर दिया है कि हम लोग SC ST OBC समाज के लोगों को जोड़ करके मंच पर वक्ता भी बनाए, जयंती भी साझा मना रहे हैं। इनकी कमेटी में भी सारे लोग शामिल हैं। यहाँ है बहुजन एकता और ये है बाबा साहब के सपनों का भारत, जिसमें सब मिलकर के रहेंगे। और एक आध सुझाव और आपको, अगली बार जयंती मनाइए तो इस मंच पर महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा होनी चाहिए, आदिवासी भी इसमें हो और पसमानदा समाज के भी लोगों को आप बनाइए, सबको मिलाइए। बीच में इसका चेंज मत करिए, अब गाना नहीं चल रहा है ना। अब उसके बाद इस जयंती का मकसद क्या है? इस जयंती मनाने का मकसद दो है मेरे हिसाब से। इस जयंती मनाने का पहला मकसद यह है कि हम अपने इतिहास को जाने, और दूसरा मकसद यह है कि जो सपना देखा था बाबा साहब, फूले साहब, पेरियार साहब ने, उसके बारे में जाने कि वो पूरा हुआ कि अधूरा है। ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? अगर बाबा साहब के सपनों का भारत बन गया होता तो हमारा काम केवल जयंती मनाने से चल जाता। लेकिन अभी जयंती मनाने के बाद क्या करना है, इस पर भी विचार करना है, क्योंकि बाकी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत शानदार बातें कह दी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और यहाँ तो जागरूक समाज बैठा है, इनको अब मैं समझाने के, मेरे बगल में जो बैठे हैं बाबूजी, ये मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम किए हैं, अब उनके बगल में बैठकर और उनके सामने कोई भाषण दे सके, इतनी हिम्मत तो हमारी नहीं होती। हम इनके बगल में हिम्मत लेते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में, कांशीराम की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, वैसा कौम जगा कर गए। हमें तो जगाने वालों को बस आगे बढ़ा देना है, हिम्मत हौसला बढ़ाकर, तो कोई नई बात नहीं करने आया। मैं बस थोड़ी से दो चार बात कह करके, दो चार किस्सा सुना करके कि जयंती मनाना जरूरी है ताकि हिम्मत हौसला मिले। नौजवान लोग आए हुए हैं, बुजुर्ग लोगों के साथ खड़े होकर महिलाएं और बच्चे बच्चियां आए हुए हैं। ये लोग जब इस जयंती से जाएंगे, अगर पहली बार आए हैं तो घर जाकर अपने माता पिता से पूछेंगे कि ये किसकी जयंती मनाई जा रही है। और जब बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब फूले साहब के बारे में माता पिता से किस्सा पूछेंगे, कौन थे ये, और आप किस्सा बताएंगे, तब समझिए कि जयंती मनाने का मकसद सफल होगा, ताकि ये रोशनी आगे तक जलाए और आगे तक रोशनी उजाला फैलाए। और बाबा साहब कैसा सपनों का भारत बनाना चाहते थे, जिसमें सबको शिक्षा मिले, जिसमें सबको सबका अधिकार मिले, कर्मकांड अंधविश्वास खत्म हो और सब लोग मोहब्बत प्रेम से रहें, सब लोग प्रेम से रहें, कोई किसी से नफरत न करे। लेकिन आज कौन सा भारत बनाया जा रहा है? बाबा साहब के सबसे बड़े वारिस मानवर कांशीराम ने एकजुटता का संदेश दिया था। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मानवर कांशीराम 85% बहुजन की बात करते थे, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सारे लोग थे। इसलिए मैं इस मंच से ये बात कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को OBC घरों में भी अब ले जाने की जरूरत है। आदिवासी और जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे, खूब अच्छे से जा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। वो कहते हैं ना, हम लोग बचपन में किस्सा सुनते थे, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। हमें अभ्यास करना है, हमें अपने लोगों को समझाना है। जिस दिन हम OBC समाज के लोगों को ये बात समझाएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तो 3 बातों में से पहली बात हिंदू कोड बिल उसका लागू न किया जाना,
और दूसरी बात थी ओबीसी के लिए अनुच्छेद 340 में जो कमीशन बनाना था ताकि ओबीसी की गिनती हो और उनको गिनती के आधार पर आरक्षण मिले, प्रतिनिधित्व मिले, हिस्सेदारी मिले, वो न काम हुआ। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। ये बात जब तक ओबीसी के घर घर बताएंगे, दोनों बाहें खोल करके ओबीसी एक दिन ऐसा आएगा डॉक्टर अंबेडकर को अपना मानना शुरू कर देंगे। अभी हमें ये बात उन लोगों तक ले जानी डॉक्टर अंबेडकर को। आजकल कुछ लोग कहते हैं ना कि उनका धर्म खतरे में है। जागो तुम ओबीसी लोगों, दलित लोगों, आदिवासी लोगों, हिंदू हो। एक शख्स का नाम ले रहा हूं और उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो देखा कि इतिहास क्या है। शिवदयाल सिंह चौरसिया। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने आदि हिंदू सभा बनाई और जब कुछ मुखत से जाए थे ब्राह्मण उनके पास गए, उन्होंने कहा कि मैंने आज हिंदू सभा बनाई, इसकी सदस्यता भी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू थोड़े हैं, हम तो आर्य हैं। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने कहा कि अब तक तो समझते थे कि तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, लेकिन जब तुम आर्य कह रहे हो अपने को तो जाओ आज से हम भी हिंदू नहीं। उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस लीग, डिप्रेस क्लासेस लीग वैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया। पेरियार लहरी सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और शिवदयाल सिंह चौरसिया, इन सारे लोगों ने मिलकर 1948 में लखनऊ में एक अधिवेशन किया पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का, और उसकी अध्यक्षता करने के लिए किसे बुलाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यह है बहुजन एकता जो हमारे पुरखे बना के गए भाई। हमें तो वो इतिहास लोगों को बताना है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस जगह पर ओबीसी समाज के लिए एक बात कही थी जो उनके वारिस मानवर कांशीराम ने एक ही किताब लिखी अपने जीवन में। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने किताबें बहुत पर्याप्त लिखी, हमारे पुरखे लिख दी हैं, अब मुझे लोगों को जोड़ना है। लेकिन फिर भी एक किताब लिखी, उसका नाम बताओ आप लोग, क्या लिखा था मानवर कांशीराम ने? चमचा युग। न हो तो पढ़िएगा, मजा आएगा। और आजकल तो और उसे पढ़ा जाना चाहिए। जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। मानवर कांशीराम ये बात कह के गए और उन्होंने कहा कि भाई जो हक अधिकार की बात न करे वो आपकी जाति का होकर के भी किसी के हाथ का चमचा है। और उस किताब में वापस मानवर कांशीराम ने ये बात दोहराई जो बाबा साहब ने 1948 में कही थी कि देश में आज भी सबसे ज्यादा हकमारी ओबीसी समाज के लोगों की हो रही है। और अब मैं खुशी से ये बात साझा कर रहा हूं, इस साल के पहले तक बाबा साहब की जयंती किसी ओबीसी सम्मेलन में मनाने के लिए मुझे नहीं बुलाया गया। ओबीसी समाज के लोग अलग अलग सम्मेलन करते हैं इस देश में। मैया को याद करते हैं, बाबू जगदेव बाबू को याद करते हैं, पेरियार को याद करते हैं। और मैं कानपुर गया हूं, पेरियार ललई सिंह यादव के गांव में लोग अपने पुरखों को धीरे धीरे याद कर रहे हैं। लेकिन इस साल एक नायाब चीज मेरे साथ हुई कि मैं जब छत्तीसगढ़ गया तो जब उन लोगों को पता चला कि मैं भिलाई में कार्यक्रम में आ रहा हूं तो मेरे पास फोन आया कि भाई आज तक दलित समाज के लोग वहां पर अंबेडकर जयंती मनाते हैं और आपको बुलाकर सम्मानित करते हैं। मैंने भी कहा हाँ भाई, इस देश में जितना जागरूक इस देश का दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज है, इसका आधा जागरूक अगर बाकी समाज हो जाए तो ये देश सोने की चिड़िया बनने से नहीं रहेगा। और तब उन लोगों ने कहा कि आपकी बातें सुनते हुए हम ओबीसी समाज के लोग और सारा ओबीसी मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहा है और उसमें आपको वक्ता बनाकर बुला रहा है। मैं अपना पहले वाला कार्यक्रम छोड़ करके पहले वो ओबीसी समाज के कार्यक्रम में गया और वहां बाबा साहब की जयंती मनाने हुए लोगों को सलाम करके आया हूं। ये भारत बदल रहा है भाइयों, बस कुछ दिन की और बात है, हम लोगों को एकजुट करने में कामयाब हो जाएंगे। बदलाव आ रहा है, बस चिढ़ाना नहीं है किसी को। अगर हम अपने लोगों को चिढ़ाएंगे, ताना मारेंगे तो वो सुधरेगा, हमसे छिटक जाएगा। जैसे आजकल कई लोग कुछ कहते हैं कि भाई जोर से वो जय भीम बोलते हैं और हाथ में कलावा भी बांधते हैं। अब मान लो आप उसको चढ़ा दोगे और कई चीजें घूमोगे, अभी कलावा काटो नहीं तो बाबा साहब के सच्चे वारिस नहीं हो। मान लो वो दबाव में काट लेगा, अभी मन से तो वो गया नहीं है डर ना, बाहर जाके दूध कलावा बांध लेगा। आप क्या करेंगे? और अगली बार आपके कार्यक्रम में नहीं आएगा। बाबा साहब भी किसी की कैंची लेकर नहीं घूमे। बाबा साहब ने लिखा, पढ़ा, बोला और घर घर लोगों
लोगों को समझाया। बाबा साहब को भी पता था जिस दिन मेरे मिशन मूवमेंट और किताबें लोगों के पास पहुंचने लगेंगी, बिना जगाए उनका समाज धीरे धीरे जागने लगेगा। और मैं वैसा भारत आज देख रहा हूं कि बाबा साहब को पढ़ते हुए लड़ने की हिम्मत लोगों में आ रही है। हमें बस थोड़ा सा धैर्य संवाद करना है। भाई बाबा साहब के खिलाफ भी तो उन्हीं की जाति के लोगों को खड़ा कर दिया गया था। आगरा में सम्मेलन किया था लोगों ने कि बाबा साहब हमारे नेता नहीं है। फिर भी बाबा साहब ने कहा कि भाई आज ये समाज अभी नहीं जाग रहा है, एक दिन आएगा वो जागेगा। हमें प्रेम से संवाद करना है, लोगों को समझाना है, और समझाने में थोड़ी सी नाक छोटी करिए, दिल बड़ा करिए, लोगों को समझाइए, जोड़िए। कोई अगर आपकी बात एक बार नहीं मानता है, 2 बार समझाइए, तीसरी बार बताइए। आजकल अब ये मंच से शोभा तो नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि जिसको आप दुश्मन मानते हैं उसके काम करने की शैली देखिए। एक आरएसएस का आदमी जाति देखकर पता है कि ये हमारा वोटर नहीं है, ये कोई अंबेडकर को मानने वाला, कोई फुले को मानने वाला, कोई इस पार्टी को, कोई इस पार्टी को वोट देने वाला हमारा आदमी नहीं है। फिर भी वो आपके घर में आता है और आप कहेंगे बाहर जाओ, तुम्हारा यहाँ काम नहीं। फिर भी कहेगा अरे नहीं, बस आपके घर एक गिलास पानी पीने के लिए हम आए हैं। वो आपको दुत्कारने के बाद में कहेगा भाई साहब एक गिलास पानी पिला दीजिए, और ऐसा मीठा जहर घोलेगा कि अगली बार आपको पानी पिलाने किसी और तालाब के किनारे लेके चलेंगे। बताओ आप इस समय SC ST OBC का वोट अगर नहीं मिलता तो ये इतनी बड़ी ताकत में ये सरकारें बैठी होती क्या? इसका मतलब कुछ तो भटकाया जा रहा है ना हमें, क्योंकि वो आपके घर भटकाने आ जा रहा है। OBC में सारा हक किसने मार लिया? हिरपुर में कोयली ने। शेड्यूल कास्ट में सारा हक कौन मार लिया? ये जाटवों ने मार लिया। शेड्यूल ट्राइब में कौन मार लिया? ये आदिवासियों ने। और आप भी तो हाँ इन्होंने मार लिया, और आप नाराज होकर उधर चले गए। तो हमें उनसे ये उनका तो तोड़ने और नफरत का काम है, हमारा काम तो जोड़ने का है। उनका काम आसान है, हमारा काम मुश्किल है। फिर भी हमारा काम आसान क्यों है? क्योंकि हमारी आबादी इतनी है कि बताओ अगर इस देश में 90% लोगों में से 45% लोग भी जागरूक हो जाएं तो इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जिसे आप तय करेंगे। क्योंकि 31% वोट पाकर के लोग प्रधानमंत्री बन बैठे, और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं दिल में गोडसे गोलवलकर हरिद्वार, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहना रहे हैं, वो भी जो दिल में गोडसे गोलवलकर हरिद्वार को लिखते हैं और दोनों हाथ फैलाकर बोलते हैं। अभी सर मैं देख रहा था 21 अप्रैल को इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा और भाषण दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका जवाब गौतम बुद्ध दे के न गए। बड़ा खुशी हुई मुझे भी। उन्होंने कहा कि दुनिया को इंसानियत का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया तो उनका नाम था तथागत गौतम बुद्ध। और थोड़ी ही देर बाद उनका पुराना ट्वीट देख रहा हूं तो उसमें दिख रहा है अमेरिका में जाके भाषण दिए कि मैं युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आया हूं। और जब भारत में देख रहा हूं तो बुद्ध के मानने वालों के खिलाफ युद्ध छड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के आप सामने लड़ाई लड़ना है। एक चेहरे पे कई चेहरा है भाई। जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे कभी अपनी जाति नहीं बताई ना, तो जब प्रधानमंत्री बनना हुआ तो दोनों हाथ फैला के कहा मैं OBC मां का बेटा हूं। 35 साल भीख मांग के मैंने जीवन जिया है। मैं तो स्कूल कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा हूं। भीख मांगने वाली बात पर सुमित भाई ने अभी बड़ी शानदार बात कही। उनके लोग भीख मांगने को भी गौरवान्वित करने वाली बात कहते हैं, और हमारे लोग सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कहते हैं? श्रम करके जीवन जीने की बात करते हैं, मेहनत करके जीवन जीने की बात करते हैं। चाहे वो कबीर हो, चाहे रविदास हो, गुरु नानक हो, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद हो, ज्योतिबा फुले हो, पेरियार हो, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मेहनत करके खाने की बात करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द दिया गया है श्रमजीवी। 90% खमेरा लोग हैं और 10% लुटेरा है जिनके लिए शब्द दिया गया है परजीवी। 90% लोगों का पैसा ये परजीवी लोग लूट के जा रहे हैं। यह है अम्बेडकर के सपनों का भारत जिसमें हमको वापस अपना पैसा लेना है। वो पैसा कहां से ले जा रहे हैं? सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, याद है कि नहीं?
भाई कुछ बात तो कंटेम्प्रेरी आज की करनी जरूरी है कि नहीं? पता चला जयंती मना के गए, वोट बोले कि गया, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। समझ गए ना? मैं रेल में चाय बेचा हूं, चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, रेल बेचते हुए पूरा देश देख रहा, फिर भी उसके भक्त कहते हैं कि कहां कुछ बेच रहा है। रेल बेचना, रेलवे में आज भी सबसे ज्यादा कर्मचारी आपके समाज के, हमारे समाज के हैं। रेलवे क्यों सबसे पहले बेची गई, इसके षड्यंत्र को समझिए। रेल बिक गई, बैंक बिक गया, नौकरी बिक गई, आपके बच्चों की शिक्षा बेच दिया है भाई। और मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाता हूँ, शिक्षा महंगी हो गई। गौतम साहब अभी बहुत शानदार बात कर रहे थे, चंद रुपए में सर हम लोग को शिक्षा पाए हैं, तब यहाँ खड़े हैं। आपके बच्चों को आप चंद रुपया क्या कितना रुपया दे लीजिए, अच्छे स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगी, फिर बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा? और अगर शिक्षित और जागरूक जनता नहीं है तो मानसिक रूप से कंगाल पैदा होगी और किसी अंधविश्वास में फंस जाएगी। एक बार कोई आदमी किसी बहुजन आदमी के सामने गया और कहा कि मुझे पानी पर चलने की कला हमने विकसित करनी, और पानी पर चलकर दिखा दिया। तो उस आदमी ने बुलाया और कहा कि कितना साल इस तपस्या को करने में तुमको लगा? तो उसने कहा 30 साल तपस्या की, तब पानी पर चलना सीखा हूं। तो कहा हम तो 3 दिन में तो नाव बना दी और देखो जहां मन करे वहां पानी पर तैरा लेते हैं। 30 साल तुमने खर्च कर दिया, अब इस 30 साल को हम और नाव बनाने में काम करेंगे। नाव बनाई हमारे पुरखों ने, लकड़ी का काम किया हमारे पुरखों ने, लोहा कुम्हार लोहार भाई नाई मोची निषाद मल्ला मेहनत से श्रम करके दिमाग से अपने औजार बना करके इस दुनिया को रहने लायक जिनके बच्चों ने बनाया, जिन पुरखों ने बनाया, आज उनके बच्चों को अंधविश्वास की घेर में धकेला जा रहा है। और अंधविश्वास कैसा, मैं बार बार एक किस्सा सुनाता हूँ पूर्वांचल के लोगों, आप अपने गांव जाओ तो देखो कथा भागवत सुनाने वाले खूब आते हैं। तो हमारे यहाँ गांव में आता था एक जादू दिखाने वाला, तो मिट्टी उठाता था, उससे ऐसे 2 मंत्र फूंक के कह देता था देखो पैसा बना दिया। तो एक बार हमारे बाबूजी बुलाए उसको, कहे जब मिट्टी से तू पैसा बनाना जानता है तो भीख क्यों मांगता, वो भीम फिरता, मिट्टी से पैसा बना के करोड़पति क्यों नहीं बन जाता? लेकिन जादू के नाम पर आपका नकली पैसा आपके सामने दिखाकर असली पैसा लेकर कोई और चला जा रहा है। मैं इशारे में बता रहा हूं आपका पैसा कहां जा रहा है, कुल माल लुटा जाता हूं। हमने कहा नोटबंदी भाई ना, अब भोजपुरी में सुना लो, नोटबंदी भाई तो 500,000 के नोट बंद हो गए सर, भोजपुरी में थोड़ी देर। और नोटबंदी जब बंद हो गई तो कुछ आदमी जो धार्मिक आदमी रहे वो सोचे ना कि पुरनकी नोट ले जाके मंदिर में धक्का-धक चढ़ा दी, भगवान खुश हो जाए, बैंक में तो जमा हो ही ना। अब पूरा नोटबंदी का पुरनकी नोट भगवान पे चढ़ावत जाता है। अचानक एक आदमी बीच में आया, हे मूर्ख, ये नोट तो बंद हो गई है कि कहीं यहाँ चढ़ावत। तुरंत वो आदमी कल है धीरे बोला, भगवान के हमके पता है नोट बंद हो गए, तुमके पता है नोट बंद हो गए, भगवान के थोड़ा पता है कि नोट बंद हो गए। तुरंत वो आदमी गुस्सा में बोलल कि अरे मूर्ख, नोटिया भगवान थोड़ा लेने की उनके पता हुई, जे लेला ओके पता है कि पुरान की नोट बंद हो गई, हमारी नोट ना चढ़ाई गई है। तो आप चढ़ावल माल के लूट के ले गए, पता है कि ना? वो एक आदमी पंडित जी गए किस्सा लेके कि भाई जजमान का कष्ट हो जीवन में, हम भोजपुरी में सुनावत हूँ किस्सा जो ज्योतिबा फुले लिख के गए लोगों, भोजपुरी में बोली ना, नाटक का नाम है तृतीय रत्न, ज्योतिबा फुले लिखले हुए कि एगो आदमी बड़ा परेशान रहा। जब गए तो वो पंडित जी के पास, भाई हुआ तो देवता का अवतार धरती पर रहना, कल कुल दुख का दवा हमारे पास। तो कल का मालिक बड़ा परेशान है, तो कल कैसे परेशान लिया, वो पतरा देखी, पतरा देखले तो कहे कि तो शनि ग्रह ठीक दशा में ना बा। कौन ग्रह? शनि का ग्रह दशा ठीक दिशा में ना बा। यहाँ से दूरबीन देख के पता न पहले कि ग्रह और तारा पृथ्वी का मतलब क्या होला, यहाँ लोग पतरा देख के बताओ। मंगल ग्रह के पता ना कि ओकरी नाम पर कितना शादी दिया या टूट गया और ओके पता ना, और आदमी देख के कहता कि तो शनि ठीक जगह पे नहीं खे।
तो कहा कैसे आई? कहा हवन करावे कोई। कहा कितना खर्चा आई? कहा इतना रुपया खर्चा आई। कहा इतना रुपया तो हमारे पास ना। बीच में कोरोना आ गई, नौकरी चल गई, हमारे पति का नौकरी छूट गई, कंपनी ठप हो गई, बिजनेस बंद हो गई, पैसा ना। कहा अच्छा 50% डिस्काउंट, आधा लगा देते हैं तो हवन करा दा, सभी ठीक जगह पे आ जाएंगे। और जब वो कल आदमी की ना ये तो 5,000 रुपया नहीं थे, तो कहा अच्छा 1,000 रुपया दे दो, छुट्टी हवन करा दे तो सनी ठीक जगह पे आ जाएंगे। वो कहना मान लेके दोनों नहीं थे। कहा अच्छा 100 रुपया दे, वो मंत्र देते ही लेके पढ़त रही सनी तो ठीक जगह पे रही। वो आदमी खड़ा होकर अपन जेब थैली निकाल के दिखावा था, तो आप 1 रुपया नहीं किए। वो गुस्सा में आदमी खड़ा होकर कल जब तोरी जेब में 1 फुट्टी कौड़ी ना, तो जो बेटा सनी को कुछ न बिगाड़ पाई। तो अरमान लूटे बदे कैसन कैसन कहानी बनाओ। वो एगो गांव में एगो आदमी गए और वो कहला कि मालिक हम बहुत परेशान है। तो जो धरती पे उनका अवतार है ना, एगो पन्ना पर लिख के दे देना, कहला जो बेटा यही में तो मुक्ति है। वो कहला का मालिक? कहता मंत्र लिख दे, पढ़त रहिए तो कष्ट दूर हो जाएगा। हमार दक्षिणा तो दूसर का आदमी भी ऐसे कोनो जयंती में कहीं 2-4 बार हो आयल के पता रहा बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार का। तो वो एक कागज लेके वो पे कहला कि हम जजमान ही 1 लाख रुपया पंडित जी के अपन दक्षिणा देता नहीं, और कब्जा पंडित जी को पकड़ा था। पंडित जी कहला ई का? तो कह जैसे तुम मंत्रवा डाला तो कह नोटिया ओरिजिनल चाहिए। तो वो कहला हम के मंत्रवा ओरिजिनल चाहिए, तब हम तो ओरिजिनल नोट दे। भैया जैसे दिमाग का ताला खुली तो अरमान लुटाइल बंद हो जाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में लिख करके गए हैं कि नया भारत बनेगा तो वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा। अंधविश्वास और पाखंड में आपके बच्चों को केवल धर्म कर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है, और आपका चंदा दान दक्षिणा लेके जा रहे हैं। दान दक्षिणा देना बंद कर दो, आधा उनका बिजनेस व्यापार बंद हो जाएगा। और कोई भी अगर देवी देवता ऐसा है तो आप उस पैसा को किसी की शिक्षा में, कलम और किताब में खर्च कर दो। अगर कोई वास्तव में कोई देवी देवता भगवान होगा तो किसी भूखे को रोटी देने से और किसी अशिक्षित को शिक्षा देने से सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा। ये बात मैं कहते जा रहा हूं। इसलिए आपकी लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, कलम और किताब बचाने की लड़ाई है। कलम और किताब बचेगी तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बचेगा। दुनिया में यहाँ के लोग गए तो आचार के साथ अपनी जाति व्यवस्था लेके गए। ये सुमित चौहान जी बैठे हुए हैं और यहाँ जितने यूट्यूबर साथी आए हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनका मीडिया करोड़ों रुपया दे करके उनकी खबर चलाता है। और आप अपने मीडिया के लोगों को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये आपके लोग हैं और इनके काम को देखिए। उनकी मीडिया में दिन रात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दंगा कराया जाता है, और ये जितने बहुजन मीडिया हैं इनमें जाकर देखिए आपके बच्चों के भविष्य की चिंता यहाँ पर मौजूद है। इसलिए इनको मजबूत करिए, आपका अपना आधा आंदोलन का रास्ता मजबूत हो जाएगा। ये आपके लोग हैं और ये आपसे चंदा मांगने नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपको आपका काम करके दिखाते हैं क्योंकि इनको भी महसूस होता है। ये भी अगर किसी की दलाली कर रहे होते तो हो सकता है अच्छी नौकरी करते। ये सुमित चौहान जी को 5-5 टीवी चैनल में काम किए और बाबा साहब की फोटो लगा हुआ टी-शर्ट जब पहन के गए तो बहुत सारे लोगों के कलेजे में दर्द होने लगा। एक किस्सा सुनाऊं, ओबीसी समाज के लोगों एक किस्सा जानो अपना। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल साहब बिहार के मुख्यमंत्री थे और वो ओबीसी समाज से आते थे, और ओबीसी समाज के लोगों को कई बार लगता है कि हम थोड़े शूद्र हैं। इस किस्सा को सुनिए। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उस समय गंगा में यातायात होता था और पानी का जहाज चला तो उसका तेल रिस गया तो गंगा में कुछ दूर आग लग गई। विधानसभा में खड़े होकर एक वही मुखद से जाते उन्होंने कहा कि अगर शूद्र इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा तो यह पाप इतना बड़ा है कि गंगा में आग नहीं लगेगी तो कहां लगेगी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल खड़े होकर बोले कि देखो एक बात सुनो, ये गंगा में जो आग लगी है ये तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन तुम्हारे सीने में जो आग लगी है इस आग को मैं और भड़काऊंगा ताकि जब तक अपने लोगों को बराबरी का हक न दिला दूं। ओबीसी समाज के लोगों, आपको बस अछूत नहीं बनाया गया होगा, फर्क केवल इतना था, लेकिन हक अधिकार आपका भी जाति देख करके नहीं माना गया। और आओ मैं आपको आधुनिक उदाहरण देता हूं। बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई समाज से आते थे, बाल बनाने वाले।
और उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, चरवाहा समाज, कृषक समाज, पशुपालक समाज से आते थे। और भारत का संविधान लागू हुआ तो दोनों में मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के बने। और दिल्ली में बैठकर लोगों ने नारा बनाया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी भैंस चरावे राम नरेश। गालियां दी गई आरक्षण के नाम पर आपके लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी मुख्यमंत्री थे, उनको भी पता नहीं था बहुत कि हम ओबीसी ढंग से हैं। और जब उनका शासन राम राज्य वाला आया तो जिस दिन उनका घर गंगा जल से धुलवाया, आज वो भी कह रहे हैं ये हजारों साल की लड़ाई है, शूद्र की लड़ाई है। और आज उनको समझ में आ गया है सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी हम सब की चूंकि बीमारी एक है, इसलिए हमारी दवाई भी एक होगी। आओ मिल करके एकजुट होकर के उस सपने को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाए जो ज्योतिबा फूले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था। क्योंकि अगर ये सपना पूरा नहीं हुआ तो हम लोग कैसा भारत बना पाएंगे। का करबा राही मनवा पाई पाई जोड़ के एक दिन सुगनवा जाइए पिंजड़ा के छोड़। लेकिन हमने आरक्षण का फायदा लिया, नौकरी मिल गई, काम करने चले आए, हम लोग अपने समाज को भूल गए। इसलिए मानवर कांशीराम ने पे बैक टू सोसाइटी की बात कही। और पे बैक टू सोसाइटी कैसे होगी जब तक हम जाकर अपने लोगों के बीच जागरूक नहीं करेंगे। और आखिर में चूंकि अब वक्त काफी हो गया है, हालांकि जश्न आप लोग का पूरी रात चलेगा। ये जितनी माताएं बहनें आई हुई हैं, ये जितने बच्चे आए हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, 1 रुपया कम हो, खर्च कम करना, 1 रोटी कम खाना, 1 कपड़ा कम पहनना, घर में चुनाई पुताई कम हो, सब चल जाएगा। लेकिन एक मेरा वर्ग के लोगों, 90% वर्ग के लोगों, सब कुछ त्याग करके अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, क्योंकि शिक्षा के बिना ये हमारा आंदोलन और मिशन अधूरा रहेगा। क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं भाई, और मैं आपसे बोल के जा रहा हूं, ये लुटेरा लोगों ने आपके बच्चों की शिक्षा बेच दी। तो डिग्री वाली शिक्षा नहीं, डिग्री वाली शिक्षा तो झूठ हो जाती है। ओरिजिनल शिक्षा जो चेतना की है। और शिक्षा कैसी, वो एक पंडित जी चले गए, वो भोजपुरी सुनाई, वो पंडित जी गई तो बाबा गुजर गया, तो उनके पास गए, कल से रही हो गई। अब दान दक्षिणा कर दे दो या ताकि कहाँ दादाजी का आत्मा कहाँ है, ऊपर एक लोक में आराम करती है। पंडित जी बोल रहे तो आदमी कहले कि दादाजी का कोनो कष्ट तकलीफ तो नहीं खे, वो कहले हाँ उनके सुते बड़े खटिया ना है। तो कह मालिक खटिया कैसे जाई, तो कह हम है ना धरती पे उनका अवतार, तो हम के देब खटिया हम दादाजी तक पहुंचा दे। नई नई खटिया बनवा के और खटिया दिया, पंडित जी लेके गई ना, और बाद कुछ दिन बाद आई तो फिर पूछल कि का पंडित जी बताई दादा का आत्मा कैसे, तो बहुत मजे में जो गैया तू तेरही में डाले रहा वो दूध पियत हुआ और नई की खटिया पे बड़े आराम से सुतत हुआ। कोनो कष्ट है दादाजी के, कहना हाँ एगो कष्ट है, साइकिल अगर मिल जाए तो उनके तनी बाजारी आवा जाए में बड़ी दिक्कत है। अभी पूरा धार्मिक रूप से एकदम अंधा, तुरंत नई साइकिल बनवा के तुरंत सुपुर्द कर डालना, पंडित जी लेके चल देना दादाजी के देवे। वही एगो लड़का रहे जो तनी पढ़ल लिखल समझदार लड़का रहे, वो कुल खेला देखो के समझ में आवे। अगली बार जब बोलिए पिताजी हाथ जोड़ के बोलना कि दादाजी कैसे, तो कहीं एकदम मजे में हुआ, गैया का बढ़िया दूध पियत हुआ, नई की खटिया पे बढ़िया सुतत हुआ, और साइकिलिया से रोज सब दोनों बेला कभी चांदनी चौक कभी राजीव चौक बढ़िया बाजार कर डाला। वो लड़कवा देखत रहता है, पंडित जी झूठ बोलत है। पंडित महाराज हो गए कैसे, तो कहे कि दादाजी कहला कि ना हमके गैया मिलल, ना खटिया, ना साइकिलिया। पंडित जी नाराज हो गए, कहला कैसे पता तुमको नहीं मिला वो सब, तो कहा दादाजी हमके चिट्ठी लिख ले हो कि बेटा तुम जौन भेजला हमको कुछ न मिला। तो और नाराज हो गए, ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई, तो लड़कवा बोला वही रास्ते जिस रास्ते आपने गैया भेजी थी, खटिया भेजी थी और साइकिलिया भेजी थी। और जैसे ही एक व्यक्ति चेतना संपन्न होता है ना, झूठ पकड़ लेता है। महात्मा ज्योतिबा फूले झूठ पकड़ लिए थे गुलामगिरी में कि मुख से अगर बच्चा पैदा होता है तो गर्भ कहां ठहरता है।
भाई दुनिया में आप अपने धर्म का प्रचार करते हो, करो, हमसे तो मतलब ही नहीं, लेकिन जाके बोलो ना अमेरिका में कि हमारे यहाँ ऐसा विज्ञान था। वो सुमित भाई कहते हैं कि बिना पेट्रोल डीजल के पुष्पक विमान उड़ा करता था, बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद काहे कर दिए, राफेल का घोटाला न करना पड़ता, हमारे यहाँ के लोग पुष्पक विमान लेके जाते, भाई बंद क्यों करना पड़ा। और हम ये जानना चाहते हैं कि आपने असल में हम कमेरा लोगों के श्रम का शोषण करके विश्वविद्यालय में जब नौकरी देनी पड़ी तो हमारे लोगों का एडमिशन रोक दिया। भाई कमेरा लोगों, यहाँ एक और बात, थोड़ा भावुक वाली बात बोल दूं सर, मैं बहुत जगह पर गया, जितने लोग मुझसे हाथ मिलाने आए चट्टान की तरह हाथ सख्त था, क्योंकि दिन रात 24 घंटे ये इस हाथ से श्रम करते हैं, तब जाके इनका पेट भरता है और उसके बाद यहाँ अपने पुरखे को याद करने आए। और मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि वो लोग आपके श्रम को लूट रहे हैं और पूरे देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं धर्म खतरे में। मैं आपसे कहने आया हूं, बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार का मिशन खतरे में है। उन्होंने जो संविधान बनाया वो संविधान खतरे में है, और शिक्षा रोजगार का भारत बनाना चाहते थे, वो शिक्षा और रोजगार का भारत खतरे में है। केवल पाखंडी बनाया जा रहा है और आपको आपस में लड़ाया जा रहा है। हाथ जोड़ के गुजारिश, अगर हम अंबेडकर फूले पेरियार के वारिस हैं तो कोई भी SC ST OBC आपस में लड़े न, कोई कितनी भी गलती कर दे भाई, दिल बड़ा करो और उसे गले लगाते हैं, हम उससे बैठकर बातचीत करेंगे, कोई दाएं बाएं होगा तो उसको भी समझाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई असली दुश्मन कोई और है, और खेत का बंटवारा हमारे सामने दिखाकर हमारी फसल लूट कर लेकर चला जा रहा है। और फसल लूट गई तो बंटवारा बाद में हो जाएगा, लेकिन खेत लूट गया तो अगली बार फसल आपके हिस्से में आएगी नहीं, फिर बंटवारे की लड़ाई कैसे करेंगे। आए कमेरा जातियों के लोगों, आओ हम सब लोग एकजुट हो जाएं, और आनंद पर्वत के लोगों, इस पाखंडवाद अंधविश्वास की लड़ाई, आप तो जागरूक लोग हैं, गांव-गांव लेके चलिए, हम भी चलेंगे आपके साथ, गांव-गांव लोगों को समझाएंगे, शिक्षा की ज्योत जलेगी तो अंधविश्वास और पाखंड का अंधकार दूर हो जाएगा। और जब तक एक और एक दो, अगर एक और एक मिलकर दो होता है तो इसे गणित कहते हैं, एक और एक मिलकर एक हो जाए तो ये प्रेम होता है, एक और एक मिलकर शून्य हो जाए तो ये रूहान आध्यात्मिक बात होती है, और एक और एक मिलकर 11 हो जाए वह संगठन होता है। आइए मिलकर संगठन बनाएं, एक और एक को 11 करें, और तब जाकर के हम अपने लोगों का भविष्य बचा पाएंगे। जाते जाते मेरी गुजारिश, पाखंड अंधविश्वास से तब आपके बच्चे बचेंगे जब शिक्षा की लड़ाई उनसे लड़ ली जाएगी। बचपन में वो किस्सा सुना था ललन की ना, गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है, सुनते थे ना भाई। तो उसका अगला जवाब लिख के जानवर क्या बोला कि बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो हमारे बच्चे जिस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, भाई अंधविश्वास पाखंड हुआ लिख के 100 बताए हर जगह बोलती है। वो कथावाचक जाते हैं और लेके लोगों के कथावाचक लाखों भीड़ में कहता आपके बच्चा का जहिया इम्तिहान होकर बेल पत्रा पे शहद लगा के सीलिंग पे चिपका दिया तो आप बेटा बेटी पास हो जाएगा। अगले दिन अखबार में खबर छपल कि ओकर अपना लड़का 8वीं में 2 बार फेल हो गया। भैया अंधविश्वास में तुम्हारा माल लुटा था, और अंधविश्वास से अपने लोगों के बचावे के अंधविश्वास पाखंड हमारे लोगों को शिक्षा से दूर कर रहा है। और आखिरी बात, जितने लोगों ने भारत के संविधान का लाभ लिया है, शिक्षा लिया, पढ़ाई किया है, नौकरी कर रहे हैं, लोगों को नफरत करने के लिए दिन रात एक किए हैं। बाबा साहब की जयंती बहुत जश्न से मनाइए, रोज मनाइए, रोज जहां मन करे जय भीम, जय मंडल, जय पेरियार का नारा लगाइए, जय संविधान का नारा लगाइए, लेकिन जयंती रोज मनानी होगी। एक पर्चा, और मैं तो अभी ये खुश हो रहा था, ये लोग भीम उत्सव और भीम चर्चा करते हैं और बहुत खुशी हुई। मैं बताऊं आयोजक समिति के लोगों, पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा कि वो अम्बेडकराइट लोग जो पढ़े लिखे हैं वो शायद अपने ऐसी घरों में अच्छा पढ़ करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं और अपने बाल बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं देश भर में घूम करके कह रहा हूँ, हाथ से श्रम करने वाले कमेरा लोग असल में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए लड़ रहे हैं। वो गांव गांव जाकर के लोगों की जागरूक, और हम तो निकम्मे लोग हैं भाई।
हमको तो बहुत प्रिविलेज मिला। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में गाय भैंस चराते थे आजमगढ़ में, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने का मौका मिला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया। वहाँ हमारा प्रोफेसर बोला कि कैसा दिन आ गया है कि हीरो के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। उस दिन थोड़ा सा एहसास हुआ। दिल्ली आया, ये राजेंद्र पाल गौतम जी बैठे हुए हैं, सुमित चौहान, सामने हमारे तमाम दोस्त बैठे हुए हैं, खड़े हैं, मीडिया के साथी। हम सारे लोगों ने पिछले 4-5 साल में 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई मिलकर लड़ी। 2 अप्रैल का भारत बंद मिलकर किया, तमाम आंदोलन मिलकर किया। तब जाकर समझे कि भाई गाय भैंस चराने वाले लोग जाने कितने पैदा हुए और गाय भैंस चरा के मर गए। लेकिन जब तक भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू हुआ तो हमारे जैसे जाने कितने लोग पढ़ लिख करके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, कोई मीडिया में गया, कोई वकील बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। आओ मेरे भारत से प्रेम करने वाले लोगों, मोहब्बत और प्यार का भारत बनाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मत जाइएगा। एक वादा मैं आपसे ये करने आया हूँ, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई हमारी नहीं है। दूसरा वादा, कम खाइएगा, कम सोइएगा, लेकिन अपने बेटा बेटी दोनों को शिक्षा जरूर दिलाइएगा। तीसरा वादा कि ये बाबा साहब और पेरियार साहब, फूले साहब और तमाम लोगों का मिशन आंदोलन गांव-गांव लेकर चलिएगा। और कहा है ना, जोखिम बहुत है भाई, लोग मुकदमा कर रहे, गोली मार रहे हैं। फिर भी एक शेर मुझे आरिफ सैफी का याद आ रहा है कि टकराएंगे तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली, और हर मैदाने जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। इसलिए हमारे पुरखे न भागे न डरे, न किसी के सामने झुके। हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के वारिस तब असल मानों में कहे जाएंगे जब एक दिन जयंती मनाने की बजाय हर दिन 365 दिन दिल में बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार को रख करके शिक्षा बचाने, रोजगार बचाने, देश बचाने, संविधान बचाने की लड़ाई, मोहब्बत और प्यार बचाने की लड़ाई, 90% लोगों को एकजुट करने की लड़ाई, गांव कस्बे तक जाकर के लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तब हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के सच्चे वारिस हैं, वरना ये लड़ाई अधूरी होगी। और आने वाली पीढ़ियां हमसे यही कहेंगी कि तुम जब थे तो संविधान था, तुम जब थे तो सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार था, तुम हमें कौन सा भारत सौंप के गए? केवल मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा वाला भारत, केवल सरकारी नौकरी को बेच देने वाला भारत, सरकारी फैक्ट्री को बेच देने वाला भारत, रोज ये दलित पिछड़े आदिवासियों की हत्या वाला भारत, आपस में नफरत वाला भारत। हम अब उनसे आंख नहीं मिला पाएंगे। हम उनसे आंख मिलाएंगे तब जब वो पूछेंगी तो हम कहेंगे बिना बुलडोजर से डरे, बिना केस मुकदमे से डरे, बिना उनकी लाठी गोली से डरे, हम बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार के वारिस आनंद पर्वत में खड़े होकर अपने लोगों को जागरूक करते हुए कह रहे थे, लड़ेंगे तब तक रे जब तक अपना भारत नहीं बना पाएंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।